शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। बॉलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सतयुग का गायन है कि वहाँ एक धर्म, एक राज्य और एक भाषा होती है। वहाँ धर्म सत्ता और राज्य सत्ता इतनी मजबूत होती है कि कोई भी द्वैत आ नहीं सकता। परंतु हम जानते हैं कि सतयुग की प्रारब्ध का आधार है संगम युग का पुरुषार्थ। इस पुरुषार्थ के फाउंडेशन की महीनता को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 22 मार्च 1982 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है राज्य सत्ता और धर्म सत्ता। तो सब परमात्मा ने अपने महावाक्यों में हमसे कहा कि आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए जो गायन है कि राज्य सत्ता और धर्म की सत्ता, दोनों सत्ता एक के हाथ में रहती है। यह महिमा आपके भविष्य प्रारब्ध रूप की गाई हुई है, लेकिन भविष्य प्रारब्ध का आधार वर्तमान श्रेष्ठ जीवन है। परमात्मा कहते हैं कि संस्कार सब इस समय ही आत्मा में भरते हैं। अब के राज्य वही भविष्य में राज्य अधिकारी बन सकते हैं। अब की धारणा स्वरूप आत्माएं ही धर्म सत्ता प्राप्त कर सकती हैं। तो दोनों ही सत्ताएं हर एक ने अपने में कहाँ तक धारण की है। तो सब धर्म सत्ता, राज्य सत्ता, थोड़ा विस्तार से समझाएं। परमात्मा जब हम बच्चों को अपना बच्चा बनाते हैं, अडॉप्ट करते हैं, तो ये दो सत्ताएं हमें प्राप्त होती हैं संगम युग पर। एक है राज्य सत्ता। जब आत्मा अपने आप को पहचान करके अपने स्वरूप में स्थित होती है तो कर्मेंद्रियों पर उसका राज्य होता है जी। तो परमात्मा कहते हैं जो इस समय राजे हैं, अपने आप के राजे हैं, मन बुद्धि संस्कार और इन कर्मेंद्रियों के, उनके पास राज्य सत्ता आ जाती है। और दूसरी धर्म सत्ता माना उनकी धारणाएं बड़ी ऊंची हो जाती हैं, सब दिव्य गुण उनके जीवन के अंदर धारण हो जाते हैं। तो जब हम संगम युग पर ये पुरुषार्थ करते हैं कि धर्म सत्ता अर्थात सब धारणाएं हमारे जीवन में आ जाएं और राज्य सत्ता अर्थात अपनी कर्म इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल आ जाए, तो संगम युग पर जब धर्म और राज सत्ता को हम अपने जीवन में संपूर्ण धारण कर लेते हैं तो भविष्य जो दुनिया सतयुग है, वहाँ पर जो राज्य गद्दी पर बैठती हैं आत्माएं, जिनको पूरे विश्व का संचालन करने के लिए राजा नियुक्त किया जाता है, उस राजा के ही हाथ में धर्म और राज्य की पावर होती है। दोनों सत्ताएं उसके एक के हाथ में होती हैं। वर्तमान समय कलयुग के अंदर धर्म निरपेक्ष कहते हैं कि धर्म है तो राज्य नहीं है, राज्य है तो धर्म नहीं जी। परमात्मा ने जो सतयुग की स्थापना की उसमें दोनों सत्ताएं एक राजा के हाथ में रहती हैं जी। परमात्मा कहते हैं कि राज्य सत्ता अर्थात अधिकारी, अथॉरिटी स्वरूप। राज्य सत्ता वाली आत्मा अपने अधिकार द्वारा जब चाहे, जैसे चाहे वैसे अपनी स्थूल और सूक्ष्म शक्तियों को चला सकती है। यह अथॉरिटी राज्य सत्ता की निशानी है। वर्तमान समय हम सबको यही अथॉरिटी मिल जाती है कि हमारी जो सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन बुद्धि संस्कार, आत्मा की ये तीनों मुख्य शक्तियां हैं और इन पर जितना हमारा कंट्रोल आ जाता है उतना ये शरीर की जो इंद्रियां हैं वो भी आत्मा के कंट्रोल से काम करती हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं जिसका ये अधिकार इस संगम पर आ जाता है, राज्य मन बुद्धि संस्कार पर और इन कर्म इंद्रियों पर, वो आत्माएं राज्य सत्ता की अधिकारी बन जाती हैं। संगम पर हम अपने आप पर राज्य करते हैं और भविष्य के अंदर पूरे विश्व की बागडोर उस राजा के हाथ में आ जाती है। परमात्मा कहते हैं कि दूसरी निशानी राज्य सत्ता वाले हर कार्य को
लॉ एंड ऑर्डर द्वारा चला सकते हैं। राज्य सत्ता अर्थात माता पिता के स्वरूप में अपनी प्रजा की पालना करने की शक्ति वाला। राज्य सत्ता अर्थात स्वयं भी सदा सर्व में संपन्न और औरों को भी संपन्नता में रखने वाले। राज्य सत्ता अर्थात विशेष सर्व प्राप्तियाँ होंगी, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, सर्वगुणों के खजानों से भरपूर, स्वयं भी और सर्व भी खजानों से भरपूर। क्योंकि वर्तमान समय अगर हमारा लॉ एंड ऑर्डर है, अपने कर्म इंद्रियों को हम अपने लॉ से, कायदे से चलाते हैं, ऑर्डर परमाणु चलती हैं, तो राजा के हाथ में लॉ एंड ऑर्डर रहता है। सतयुग के अंदर जब राज्य करते हैं तो पूरी प्रजा के वो पालनहार भी हैं, माता पिता के रूप में पालना करते हैं, लेकिन नियम और कायदे के अंदर रह करके सबकी पालना करते हैं। और राजा की निशानी है संपन्नता, हर चीज़ उनके पास भरपूर होती है। तो परमात्मा कह रहे हैं इस समय जो आत्माएं भरपूर हैं, संपन्न हैं सब खजानों से, ज्ञान, गुण, शक्तियों से, प्रेम की शक्ति, शांति की शक्ति, ज्ञान की शक्ति अगर इस समय आत्मा के अंदर भरपूर है तो जो भविष्य राज्य पद प्राप्त होगा उसके अंदर भी सब खजाने भरपूर होंगे। तो वर्तमान समय के पुरुषार्थ के आधार से भविष्य राज्य पद कैसे प्राप्त होगा और उसमें प्रजा की कैसे पालना होगी वो परमात्मा सिखा रहे हैं। जी, इसी तरह परमात्मा कहते हैं कि जो भी आत्माएं संबंध व संपर्क में आवे वे अनुभव करें कि यही श्रेष्ठ आत्माएं हमारे पूर्वज हैं। इन्हीं आत्माओं द्वारा जीवन का सच्चा प्रेम और जीवन की उन्नति का साधन प्राप्त हो सकता है, क्योंकि पालना द्वारा ही प्रेम और जीवन की उन्नति प्राप्त होती है। पालना द्वारा आत्मा योग्य बन जाती है। वर्तमान समय जो आत्माएं हमारे संपर्क संबंध में आ रही हैं वो ऐसे महसूस करें कि ये हमारी पूर्वज आत्माएं हैं और इनसे ही हमें उन्नति का साधन, उन्नति का मार्गदर्शन मिल सकता है। इनके द्वारा ही हमें प्रेम, पालना मिल सकती है। तो जब इतना सम्मान इस समय हमें प्राप्त हो आत्माओं का, जो प्रजा बनने वाली आत्माएं हैं, जो भी हमारे संबंध संपर्क में आए वो ये महसूस करें यही हमारे बड़े हैं, यही हमारे पूर्वज हैं, इनसे ही हमें प्रेम मिल रहा है, इनसे ही हमें सब प्राप्तियां हो रही हैं, यही हमारे मार्गदर्शक हैं। तो संगम पर जब हम इतनी पालना करते हैं प्रजा की, आने वाली आत्माओं की, तो भविष्य के अंदर राजा को उसी सम्मान से उनकी प्रजा देखती है। जी बिल्कुल। परमात्मा इसी तरह कहते हैं कि छोटा सा बच्चा भी पालना द्वारा अपने जीवन की मंजिल को पहुंचने के लिए हिम्मतवान बन जाता है। ऐसे रूहानी पालना द्वारा आत्मा निर्बल से शक्ति स्वरूप बन जाती है, अपनी मंजिल की और तीव्र गति से पहुंचने की हिम्मतवान बन जाती है। पालना में वह सदा प्रेम के सागर बाप द्वारा सच्चे अथाह प्रेम की अनुभूति करती है। क्योंकि इस समय जो कमज़ोर आत्माएं हैं, हिम्मतहीन आत्माएं हैं, जब हमारे संपर्क संबंध में आती हैं तो उनको शक्ति मिल जाती है, वो बल मिल जाता है कि हमारे पालना से, हमारे प्रेम से भरे व्यवहार से उन आत्माओं को हिम्मत आ जाती है कि हम भी कुछ बन सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। परमात्मा कह रहे हैं कि आप बच्चों के पास जो शक्तियां हैं उनसे कमज़ोर आत्माओं की पालना करो, उनको प्रेम दो, उनको शक्ति दो, उनको हिम्मत दिलाओ, तो वर्तमान समय आपको अपना पूज्य मानेंगी, इष्ट मानेंगी और भविष्य के अंदर आपकी प्रजा के अंदर आपको राजा के रूप में सम्मान देंगी। परमात्मा इसीलिए हमें कहते हैं कि सदा अटल और अखंड राज्य, यह महिमा अपने राज्य की करते हो ना, यह भी निशानी चेक करो कि राज्य सत्ता की जो भी निशानियां हैं वह अटल और अखंड हैं। सत्ता खंडित तो नहीं होती, अभी अभी अधिकारी, अभी अभी अधीन होगा तो उनको अखंड कहा जाएगा। इससे ही अपने आप को जान सकते हो कि मेरी प्रारब्ध क्या है। राज्य अधिकारी हूँ व राज्य के अंदर रहने वाला हूँ। क्योंकि जो राजा होगा ना, उसकी जो सत्ता है, राज्य अधिकार है, वो अखंड होगा, अटल होगा, उसमें कोई खंडित नहीं कर सकता, कोई युद्ध करके उसके राज्य को छीन नहीं सकता। कभी राजा है कभी अधीन हो जाए, ऐसा नहीं होगा सतयुग के अंदर। तो परमात्मा कह रहे हैं जब सतयुग के अंदर पूरा समय वो अखंड राज्य करते हैं तो संगम पर पहले चेक करो, क्या मेरा पूरा समय
अपनी कर्मेंद्रियों पर, अपने सूक्ष्म इंद्रियों पर, शक्तियों पर मेरा संपूर्ण राज्य है। अगर कभी है कभी नहीं है, अभी अभी अधिकारी हैं, अभी अभी अधीन बन जाते हैं, तो हम राजा कैसे बन सकते हैं? तो परमात्मा कहते हैं भविष्य पद आप अपने आप ही समझ सकते हो कि मुझ आत्मा का भविष्य में क्या पद होगा जी। मैं राजाई पद प्राप्त करूंगा या प्रजा घराने में आऊंगा या रॉयल फैमिली में आऊंगा, वो सब वर्तमान पुरुषार्थ की रिजल्ट है। तो वर्तमान में अगर हम संपूर्ण स्वराज्य अधिकारी बन करके रहते हैं, अटल अखंड हमारा अपने ऊपर शासन रहता है जी। जरा भी कभी भी अधीन नहीं होते, तो हम भविष्य में अखंड राज्य कर सकते हैं जिसमें कोई भी विघ्न नहीं आ सकता। बिल्कुल। इसी रीति धर्म सत्ता अर्थात हर धारणा की शक्ति स्वयं में अनुभव करने वाली आत्मा, जैसे पवित्रता की धारणा की शक्ति अनुभव करने वाली, पवित्रता की शक्ति से सदा परम पूज्य बन जाते, पवित्रता की शक्ति से इस पतित दुनिया को परिवर्तन कर लेते हो। उसे धर्म सत्ता की सबसे बड़ी जो शक्ति है वो पवित्रता ही है जी। कोई भी धर्म का जो बड़ा है, हेड है, धर्म स्थापक हुए या जो आज संत महात्माएं भी धर्म सत्ता के हेड माने गए, उनकी मूल धारणा ब्रह्मचर्य है, पवित्रता की है। तो परमात्मा कहते हैं इस समय जो आत्माएं पवित्रता में अखंड रही हैं, संपूर्ण पवित्रता की पालना की है जी। उनके हाथ में ही धर्म सत्ता रहती है। माना वो फुल अधिकारी पूर्वज के रूप में और पूज्य के रूप में माने जाते हैं जी। तो वर्तमान समय के आधार से हम अपने भविष्य को चेक कर सकते हैं कि वर्तमान समय हमारे जीवन की धारणाएं क्या हैं। अगर इस पवित्रता की धारणा में हम 100% पास हैं तो ये धर्म सत्ता हमारे हाथों में रहेगी और हमें सभी लोग अपना पूज्य मानेंगे जी। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि पवित्रता की शक्ति विकारों की अग्नि में जलती हुई आत्माओं को शीतल बना देती है। पवित्रता की शक्ति आत्मा को अनेक जन्मों के विकर्मों के बंधन से छुड़ा देती है। पवित्रता की शक्ति नेत्रहीन को तीसरा नेत्र दे देती है। क्योंकि ये बहुत बड़ी शक्ति है, आत्मा को एकदम बलवान बना देती है। जो एकदम अंधकार में है, नेत्रहीन माना ये स्थूल नेत्र नहीं, लेकिन जो अज्ञानता की अंधकार में आत्मा है, जो ज्ञान नेत्रहीन है, उसको पवित्रता की शक्ति से जैसे नेत्र मिल जाता है, जीवन मिल जाता है, उसकी अपवित्रता की जो संकल्प विकल्प हैं, विकर्म है, वो सब समाप्त हो जाते हैं। अगर हमारी इतनी अच्छी धारणाएं हैं पवित्रता की और हम संपूर्ण पवित्रता का पालन कर रहे हैं, तो हमारी दृष्टि से भी कमजोर आत्माओं की अपवित्रता खत्म हो जाएगी जी। हमारे संबंध संपर्क में आने वाली आत्माएं भी विकर्मों से बच जाएंगी, कोई पाप कर्म नहीं करेंगी। तो परमात्मा कह रहे हैं जो धर्म सत्ता वाली आत्माएं संगम पर संपूर्ण पवित्र रह रही हैं, उनके आधार से जो कमजोर आत्माएं हैं उनके अंदर भी पवित्रता को पालन करने की शक्ति आ जाती है। बिल्कुल इसी तरह परमात्मा हमें कहते हैं कि पवित्रता की शक्ति से इस सारे सृष्टि रूपी मकान को गिरने से थमा सकते हैं। पवित्रता पिलर्स हैं जिसके आधार पर द्वापर से यह सृष्टि कुछ न कुछ थमी हुई है। पवित्रता लाइट का क्राउन है। ऐसे पवित्रता की धारणा यह है धर्म सत्ता। जब से द्वापर युग का प्रारंभ हुआ है तब से लेकर के आत्माएं काम और क्रोध के देहाभिमान के कारण अधीन हो गई, परवश हो गई और सृष्टि का एकदम पतन होने लगा। पतन के साथ साथ जब सृष्टि एकदम नीचे आने लगी, सब आत्माएं एकदम दुखों के अंदर, अशांति के अंदर त्राहि त्राहि करने लगी, तब बीच बीच में धर्म पिताएं आए जी। और धर्म पिताओं ने इस पवित्रता के व्रत के आधार से इस सृष्टि को थमाया, गिरने नहीं दिया। इतना गिरावट में नहीं आए। कोई भी धर्मात्मा आई, महान आत्मा आई, उसने पवित्रता का संदेश दिया, जिससे ये विकारों में जो एकदम दुनिया नीचे जा रही थी उसको संभाला। तो परमात्मा कहता है इन आत्माओं ने पवित्रता के द्वारा इसको थमाया हुआ है। लेकिन जब सृष्टि बिल्कुल पतित तमो प्रधान बन जाती है, तब परमात्मा जो पतित पावन है वो आते हैं और वो फिर थमाते नहीं है। वो कहते हैं इसको हमें गिराना ही पड़ेगा, पुराने घर को गिरा के फिर नया बनाना है जी। तो अभी सृष्टि का अंत है और इसके बाद जो नई सृष्टि आएगी सतयुग, वो संपूर्ण पवित्रता के आधार पर होगी। और जब नई सृष्टि शुरुआत होगी सतयुग से, वहाँ पर किसी भी प्रकार की अपवित्रता नहीं है और आत्माएं योग बल से इस सृष्टि पर जन्म लेती हैं
और सुख शांति संपन्न राज्य करती है। तो परमात्मा कह रहे हैं इस पवित्रता के महत्व को समझ करके जी इसको अपने जीवन की धारणा, निजी धारणा बनाओ, और जितना आप इसमें पक्के होते जाएंगे उतना नई सृष्टि की स्थापना में आपका सहयोग है, आपका योगदान है। जी, परमात्मा कहते हैं कि इसी प्रकार हर गुण की धारणा, हर गुण की विशेषता आत्मा में समाई हुई हो। इसको कहा जाता है धर्म सत्ता। धर्म सत्ता अर्थात धारणा की सत्ता। धर्म में दो विशेषताएं होती हैं। धर्म सत्ता स्व को और सर्व को सहज परिवर्तन कर लेती है। परिवर्तन शक्ति स्पष्ट होगी। सारे चक्र में देखो, जो भी धर्म सत्ता वाली आत्माएं आई हैं, उन्हों की विशेषता है मनुष्य आत्माओं को परिवर्तन करना। ये दोनों विशेषताएं धर्म सत्ता वाले में रही हैं। एक तो स्वयं को परिवर्तन कर लेती हैं और दूसरी जो आत्माएं उनके संबंध संपर्क में आई हैं उनका भी परिवर्तन किया। जी। कोई कितना भी विकारों के अंदर लिप्त हो, लेकिन उनके संबंध में आने से उनके विकार, उनकी बुराइयां, उनके व्यसन छूट जाते हैं। जी। तो परमात्मा कह रहे हैं जब धर्म सत्ता माना सर्व दिव्य गुणों की धारणा हमारे जीवन में हो जाती, केवल एक पवित्रता की धारणा नहीं है लेकिन और भी सभी धारणाएं, जो भी दिव्य गुण हैं, सत्यता है, नम्रता है, मधुरता है, हर्षित मुक्ता, बहुत सारे गुण हैं। जी। वो सारे गुण हमारे जीवन में जब आ जाते हैं तो हम कहते हैं हम धर्म सत्ता वाली आत्माएं हैं। और धर्म सत्ता वाली आत्माओं के संबंध संपर्क में आने वाली आत्माएं जो भी संबंध में आएंगी, पहले स्व का परिवर्तन होगा और स्व परिवर्तन के आधार से आने वाली आत्माओं का जीवन परिवर्तन हो जाएगा। उनके अंदर भी वो सब दिव्य गुण आने लगेंगे। जी। ऐसा परमात्मा कहते हैं कि धर्म सत्ता की दूसरी विशेषता है परिपक्वता। हिलने वाले नहीं, परिपक्वता की शक्ति द्वारा ही परिवर्तन कर सकेंगे। चाहे सितम हो, ग्लानि हो, ऑपोजिशन हो, लेकिन अपनी धारणा में परिपक्व रहें। यह है धर्म सत्ता की विशेषताएं। जितने भी धर्म स्थापक आए उन्होंने परिवर्तन तो किया लेकिन बहुत कुछ सहन करना पड़ा। तो परमात्मा कहता है कितना भी उनको सहन करना पड़ा, सुनना पड़ा, वो परिपक्व मजबूत थे, अपने आप में दृढ़ थे। इसलिए दो सत्ताएं, एक धर्म सत्ता के अंदर दो विशेषताएं आ जाती हैं। एक तरफ परिवर्तन करने की शक्ति, स्वयं को दूसरों को बदल सकते हैं, और दूसरी तरफ जो उनके नियम हैं, जो उनकी मर्यादाएं हैं, उसमें बहुत दृढ़ रहते हैं। कुछ भी हो जाए हम उससे हटेंगे नहीं। परिपक्वता आ जाती है, मजबूती आ जाती है उनके अंदर, और वो जो भी उनके संबंध संपर्क में आते हैं वो बिल्कुल ऐसा ही समझते हैं कुछ भी हो जाए इन नियमों का मुझे पालन करना है, दृढ़ रहते हैं। तो परमात्मा कहते हैं परिपक्वता धर्म स्थापक आत्माओं में भी होती है, और जो उनके संबंध संपर्क में आती हैं आत्माएं वो भी बड़ी पक्के नियमों को पालन करती हैं, दृढ़ता से चलती हैं। परमात्मा हम सबको धर्म सत्ता वाली आत्माओं की दो विशेषताएं सुनाते हैं। जी। ऐसा परमात्मा कहते हैं कि धर्म सत्ता वाली आत्मा हर कर्म में निर्माण होगी। जितना ही गुणों की धारणा संपन्न होगा, अर्थात गुणों रूपी फल स्वरूप होगा, उतना ही फल संपन्न होते भी निर्माण होगा। अपनी निर्माण स्थिति द्वारा ही हर गुण को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। जो भी ब्राह्मण कुल की धारणाएं हैं, उन सर्व धारणाओं की शक्ति होना अर्थात धर्म सत्ताधारी होना। क्योंकि कई बार जब गुण आते हैं ना आत्मा के अंदर, गुणवान अपने को समझता है तो उसमें थोड़ा अहम भाव आ जाता है। जी। लेकिन जो धर्म स्थापक आत्माएं आई हैं वो धर्म स्थापना में सर्व गुण को भी महत्व दिया, परिपक्व रही उसमें, लेकिन साथ साथ वो नम्रचित होकर के रही, निर्माण बन करके रही। भले उनको लोगों ने गालियां दी, बहुत कुछ सितम किए, लेकिन कभी भी उन्होंने अपने नम्रता के गुण को नहीं छोड़ा। तो परमात्मा कहते हैं धर्म स्थापन के लिए कुछ सहन करना पड़ता है, समाना पड़ता है, लेकिन नम्रता का गुण उनका शोभा श्रृंगार है। तो हम सबको भी इस धर्म के अंदर, सत्य धर्म की स्थापना के लिए पवित्रता के गुण को तो धारण करना ही है, लेकिन बहुत नम्र चित्त बन करके नम्रता के आधार से हम नए विश्व का निर्माण कर सकते हैं। जी। इसलिए परमात्मा हम सबको कहते हैं धर्म सत्ता वाली आत्माओं में नम्रता का गुण अवश्य होगा। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि अभी समय के प्रमाण परिवर्तन की गति तीव्र चाहिए। जब समय तीव्र गति में जा रहा है
और परिवर्तन करने वाले तीव्र गति में नहीं होंगे तो समय परिवर्तन हो जाएगा और स्वयं कमी वाले ही रह जाएंगे। कमी वाली आत्माओं की निशानी क्या दिखाई देती है? कमान। तो कमानधारी बनना है व छत्रधारी बनना है। सूर्यवंशी बनना है ना, तो सूर्य सदा तेज होता है और तीव्र गति में कार्य करता है। सूर्य के अंतर में चंद्रमा शीतल गाया जाता है, तो पुरुषार्थ में शीतल नहीं होना है। पुरुषार्थ में शीतल हुए तो चंद्रवंशी हो जाएंगे। ये दोनों निशानियां परमात्मा हम सबको सुनाते हैं जी। जो सूर्यवंशी आत्माएं हैं वो युद्ध नहीं करती, उनके पास वो छत्र है, तेज है, पवित्रता का तेज है, संपूर्ण प्रकाश है। इसलिए परमात्मा कहते हैं सूर्यवंशी आत्माएं छत्रधारी आत्माएं हैं। पवित्रता का छत्र उनके ऊपर संपूर्ण रीति से है और चंद्रवंशी आत्माएं उसमें शीतल हैं जी, और उनको कमान दिखाया, वो कमानधारी हैं। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं आप बच्चे सूर्यवंशी अगर बनने वाले हो तो ये जो धारणाएं हैं वो छत्र के रूप में आपके ऊपर होनी चाहिए, युद्ध करने वाले नहीं। युद्ध करेंगे तो तीर कमान हाथ में होगा और बहुत शीतल पुरुषार्थ होगा, ठंडा पुरुषार्थ। पुरुषार्थ में चांदनी नहीं चाहिए, शीतलता नहीं चाहिए जी। पुरुषार्थ में तीव्रता चाहिए, तेज चाहिए। तो परमात्मा हम सबको ऐसा पुरुषार्थ कराते हैं जिससे हम सूर्यवंशी पद प्राप्त कर सकें, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण आत्मा बने, संपूर्णता का सुख प्राप्त करे। उसके लिए हमें परमात्म छत्र छाया के नीचे पवित्रता की छत्र को छत्र छाया के रूप में अनुभव करना है। बिल्कुल। और इसीलिए भाई साहब परमात्मा ने कहा कि सूर्यवंशी की निशानी है तीव्र पुरुषार्थ, सोचा और किया। ऐसे नहीं सोचा एक वर्ष पहले और किया दूसरे वर्ष में। तीव्र पुरुषार्थ अर्थात उड़ती कला वाले। क्योंकि वर्तमान समय हम सबको अगर सूर्यवंशी पद प्राप्त करना है तो पुरुषार्थ में तीव्रता चाहिए, क्योंकि समय बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। तो परमात्मा तीव्र पुरुषार्थी की बहुत सुंदर निशानी बता रहे हैं। सोचा और किया, ऐसे नहीं आज सोचा और 1 साल के बाद किया तो उसमें बहुत समय बीच में आ जाता है, गैप पड़ जाता है, वो फिर चंद्रवंशी बन जाएंगे। सूर्यवंशी आत्माएं संकल्प किया और प्रैक्टिकल किया। तो अगर प्लान और प्रैक्टिकल, सोचना और करना समान है तो सूर्यवंशी पद प्राप्त हो सकता है। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत ही गहराई से धर्म सत्ता और राज्य सत्ता अधिकारी आत्माओं की अनेक विशेषताओं को जाना। भाई साहब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज ईश्वरीय महावाक्यों में हमने समझा कि राज्य सत्ता की अधिकारी आत्माएं जैसे चाहें वैसे अपनी सर्व सूक्ष्म व स्थूल कर्मेंद्रियों को चला सकते हैं। परमात्मा ने कहा कि ऐसी आत्माएं सदा सर्व प्राप्ति संपन्न होती हैं। वह हर कार्य लॉ एंड ऑर्डर प्रमाण करती हैं और उनमें पालना के संस्कार होते हैं। परमात्मा ने कहा कि धर्म सत्ता वाली आत्माओं में पवित्रता तथा सर्व दिव्य गुण धारण होते हैं। ऐसी आत्माएं स्व परिवर्तन से सर्व परिवर्तन सहज कर लेती हैं और इनमें परिपक्वता व निर्माणता के गुण होते हैं। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: रूहानी पालना से आत्मनिर्बल से शक्ति स्वरूप बन जाती है। अपनी मंजिल की ओर तीव्र गति से पहुंचने में हिम्मतवान बन जाती है। पवित्रता की शक्ति परम पूज्य बना देती है। विकारों की अग्नि में जलती हुई आत्माओं को शीतल बना देती है। सृष्टि रूपी मकान को गिरने से थमा सकती है। राज्य सत्ता अर्थात अथॉरिटी स्वरूप स्थूल व सूक्ष्म शक्तियों को जब और जैसे चाहे वैसे चलाना। धर्म सत्ता अर्थात पवित्रता को धारण करने की सत्ता। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए
गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।